हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अजय और आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में जैसे हम लोगों ने इंट्रो पर डिस्कशन किया था, उसी प्रकार इस एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रो पर बात करेंगे। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल मीन्स इसको, इस टेबल को देखकर आप लोग सीधा सा समझ गए होंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। ये चैप्टर 10th 11th 12 इसके बेस पर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग अभी नहीं रियलाइज करेंगे। जब आप क्लास 12 पास आउट हो जाएंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे इस पे वैल्यू पुट करनी है, फिर इसके बेसिक क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कुछ एंगल्स पर आप लोगों को डिस्कस करना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनके बेसिक रेशियो पर हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है, 60 लाइक एज 90 डिग्री। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ साइन की वैल्यू को माइंड पे सेटअप करना है, कैसे ये वैल्यू आएंगी, इनको निकालने का प्रोसेस क्या है। आपको अगर साइन का पता हो गया तो आपको अन्य 5 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और फिर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप कुछ टाइम तक मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको ये वैल्यू भी याद नहीं करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाती है। जब आप जहाँ 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू आपको याद हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या लिख लेना है, काउंटिंग लिखनी है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग आपको रफ में साइड में लिखनी है और इनके अपॉन में 4 लिख देना है, 4, 4, 4 और यहाँ पे भी 4। अब इसके बाद इनका स्क्वायर रूट लेना है। 0/4 है, 0/4, 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद 1/2 में क्या है, इसका स्क्वायर रूट 1/√2 होगा। फिर 3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा। 4/4 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये साइन की वैल्यू निकालने का एक बेसिक टर्म है, को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। अब देखिए साइन की जब सारी वैल्यू आ जाए तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इस सीरीज को उल्टे क्रम में आपको लिख देना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 0 में आएगा, √3/2 30 में आएगा, 1/√2 45 में आएगा, 1/2 60 में आएगा और 0 90 में आएगा। देखिए 1 √3/2, 1/√2 और 1/2, फिर इसके बाद 0। आपने देखा कि 0 साइन में जो इसकी बेसिक वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, और कॉस में वैल्यू घटते हुए क्रम में है, 1 से 0 की ओर। ये बात याद रखिएगा, ये आप लोगों को आगे हेल्प करेगी। अब देखिए tan के लिए एक लास्ट में मैंने फार्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बताया था tan के लिए, ये। तो जो ये वैल्यू दी है साइन की और कॉस की, इनको डिवाइड करते जाना है और इसमें वैल्यू पुट करते जाना है।
तो देखिए जीरो, सबसे पहले जीरो के लिए 0/1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/1 0, फिर 1/2 डिवाइड √3/2, 1/2 डिवाइड √3/2, √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट गया और 1/√3 आ गया, 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू देखिए इससे इसको ही डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू है 1 आ जाएगा। 60 के लिए √3/2 और 1/2, √3/2 डिवाइड 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, √3 आ गया। अब इसके बाद 1/0 जब करेंगे तो आपको पता है जब जीरो किसी भी नंबर के अपॉन में लिखा होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड क्यों होता है, कोई बता सकता है? जल्दी बताइए। नहीं तो जिनको पता है अच्छी बात है। 1/0 आप जीरो का टेबल कितनी भी बार पढ़ लें आप 1 नहीं ला सकते। अगर लिखा होता 0/1 तो 1 का टेबल 0 टाइम पढ़कर आप 0 ला सकते हैं, लेकिन 0 का टेबल कितने भी बार पढ़ लो आप 1 नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद साइन कॉस टैन आ गए। आप लोगों को मैंने जब पहले लेक्चर में बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन की वैल्यू हैं उनको उल्टा करके कॉसेक में रख देना है। 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा, 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर इसके बाद यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। मैं आपसे कि काट ए पर खुद से काम करेंगे और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका रियल में यूज क्या है। जैसे आप कहीं खड़े हो, कोई टेम्पल है या कहीं पे भी आप किसी पोल के पास खड़े हो, सपोज दैट ये आप हो ये, और आपकी हाइट 1 मीटर है। ये यहाँ पे आपसे 10 मीटर की दूरी पर कोई एक टेम्पल है, तो आप अपने यहाँ का तांबेश्वर टेम्पल ही समझ लो। ये यहाँ पे टेम्पल है ये। अब इसके बाद आप यहाँ सपोज दैट यहाँ पे आपके आँखों के पास एक लेज़र लाइट लगा दी जाती है 45 डिग्री एंगल पर, जो सीधा मंदिर के टॉप पर जाती है ये। अब इसके बाद ये यहाँ से आपके आँखों के से सीधा ज़मीन के पैरेलल एक लाइन है और ये एंगल थीटा 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब मैं आपसे बताऊं कि सीधा आप इसकी इस टेम्पल की हाइट निकाल सकते हैं। इस टेम्पल की हाइट क्या होगी? इस टेम्पल की हाइट सीधा 11 मीटर हो जाएगी। आप पूछोगे कैसे, उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे आपको हाइट, कहीं बेस, ये फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। देखिए कैसे, आप लोगों ने अभी tan थीटा पढ़ा था लाल बटे कक्का की हेल्प से। क्या होता है लाल बटे कक्का? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, हम लोग इस ट्रायंगल ABC पर बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बेस है जो कि 10 मीटर है और ये हमको नहीं पता, सिर्फ थीटा पड़ता है। तो थीटा की जगह आप रखेंगे क्या? tan 45 डिग्री। और ये हाइट क्या है, लंब क्या है? AB है जो हमें फाइंड करना है, और आधार क्या है? 10 मीटर है। आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया tan 45 की वैल्यू 1 होती है। आप बुक में अपने देख भी लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा इक्वल AB
अपॉन 10, ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो 10 इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू 10 हो गई और ये नीचे की वैल्यू 1 थी, तो टोटल वैल्यू इस टेम्पल की हाइट 11 मीटर हो गई। इसी तरह से और भी हम लोग बहुत से क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर डिस्कस करेंगे। आपको मेरी बात जहाँ कहीं पे भी ना समझ में आए, आप कमेंट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से चाहें तो मुझ तक पहुँचाएँ, मैं उसका समाधान आप तक पहुँचाऊँगा।